बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास कुछ मोबाइल्स हैं, सर्किट है मोबाइल्स के, ठीक है। इन पर हमने चार्जिंग के जैक लगाने के बारे में बताना है कि चार्जिंग के जैक कैसे लगेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि चार्जिंग का जैक लगाना ये इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। चार्जिंग के जैक में क्या क्या बेहतियातियाँ होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, और चार्जिंग के जैक क्यों नहीं काम करते और बहुत जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 2-4 सर्किट रखे हैं। ये सैमसंग का एक मोबाइल है मेरे पास, ये है S7582, ठीक है जी। और ये मेरे पास एक चाइना मोबाइल क्यू मोबाइल का सर्किट है, और ये भी मेरे पास एक स्मार्टफोन का सर्किट है चाइना वाले का, ठीक है। जबकि ये जो मेरे पास सर्किट है ये मोटोरोला अल्ट्रा मैक्स का सर्किट है, ठीक है। ये मेरे पास टर्बो 2 का सर्किट है, और ये मेरे पास सर्किट है अल्ट्रा मिनी का, ठीक है। तो ये चार्जिंग के मुख्तलिफ जैक के जो हम इन मोबाइलों पर इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे पास चार्जिंग का जैक है, ये टर्बो 2 का है, और ये नॉर्मल यूनिवर्सल चार्जिंग का जैक है जो कि हम चाइना के मोबाइलों में यूज़ करते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल चार्जिंग का जैक है, लेकिन ये अमूमन स्मार्टफोन वगैरह में इस्तेमाल होता है, दूसरे मोबाइलों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर ये स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये चार्जिंग का जैक है सैमसंग गैलेक्सी S3 का। तो हमने चार्जिंग के जैक को लगाना किस तरह है, क्या क्या एहतियात करनी है, ये चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा चार्जिंग के जैक में जो काम होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, और इंशाल्लाह हमारा कस्टमर मुतमईन होकर हमारे पास से जाएगा, और बहुत जल्दी आकर वो आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे जो चार्जिंग का जैक लगाया था वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है जी। तो हम इसे कैसे देखते हैं मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई भी चार्जिंग का जैक लगाने से पहले चार्जिंग के जैक को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे तैयार करना है, अगर हम ऐसे ही चार्जिंग का जैक उठा के सीधा सीधा किसी भी सर्किट में लगा देंगे तो वो याद रखिएगा कि कभी भी ना तो वो मजबूत होगा, ना वो सही काम करेगा, ना उसकी चार्जिंग की वैल्यू सही होंगी। तो हमें उसके लिए, अगर हम चार्जिंग के जैक से बिल्कुल परफेक्ट काम लेना चाह रहे हैं तो हमें चार्जिंग के जैक को पहले तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आयरन है, नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आयरन है, आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये मेरे पास सोल्डिंग वायर है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे पास बिरोज़ा है, हम इसे भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये मैं इस जैक को तैयार करने की बात करूं तो मैं इसके बारे में पहले आपको बता दूं कि ये जैक यूनिवर्सल चार्जिंग का जैक है, जो अमूमन जितने भी कीपैड मोबाइल हैं तकरीबन उनमें तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। यूनिवर्सल चार्जिंग का जैक है, ये चार्जिंग का जैक यूनिवर्सल जैक है, ठीक है। तो इसमें ये 2 पिनें प्लास्टिक की निकली हुई हैं। सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा करीब करो, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ये जोड़ है चार्जिंग के जैक के अंदर, ये एक जोड़ है जिसे हमने सोल्डिंग के ज़रिए हमने इसको बंद करना है, ठीक है। ये आपको हर जगह हर जैक में मिलेगा। ये टर्बो 2 का चार्जिंग का जैक है, इसमें भी ये जोड़ है। ये स्मार्टफोन का यूनिवर्सल चार्जिंग का जैक है, इसमें भी जोड़ है। ये जोड़ बंद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसे कैसे बंद करेंगे, सबसे पहला काम है जोड़ बंद करना ज़रूरी है। तो हमारा आयरन बिल्कुल परफेक्ट गर्म होना चाहिए। अगर हमारा आयरन सही गर्म नहीं होगा तो कभी भी हमारा काम परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह मुझे यहाँ बिरोज़ा इस्तेमाल करते हुए तो मैंने एक बात बता के 2 काम कर दिए, दूसरा काम मैं आपको बता देता हूँ, नोट कीजिए। ये मेरे पास पेट्रोल है, एक तो मैंने इसका जोड़ बंद किया है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया कि हमारे सर्किट के अंदर जो 5 पिनें होती हैं, ये चार्जिंग के जैक की 5 पिनें बिल्कुल वहाँ बैठना ज़रूरी होती हैं। तो ये तब सही काम करती है जब हम सोल्डिंग वगैरह इस पर भी लगा लें। अब आप देखिए, नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पर बिरोज़ा लगा के सोल्डिंग वायर के ज़रिए बिल्कुल इनको तैयार कर लिया है, ताकि जब ये चार्जिंग के जैक की जगह पर लगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए और अपना काम बिल्कुल परफेक्ट शुरू कर दे, ठीक है जी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि चार्जिंग के जैक का एक तो आपने जोड़ बंद करना है, दूसरा ये जो पीछे की 5 पिनें हैं या 5 कनेक्शन है, इनको भी सोल्डिंग वायर और बिरोज़ा लगा के आपने बिल्कुल
अपने इसको रेडी करना है, तैयार करना है ताकि ये लगने के काबिल हो जाए। वगरना अगर ये कार्बन लगा होगा या सही तैयार नहीं होंगी तो फिर ये ना तो चार्जिंग अपनी फास्ट करेंगी, ना ये सही काम करेंगे, ना इनकी वैल्यू सही होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो चार्जिंग का जैक है, जैसे मैं अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये जो चार्जिंग का जैक है ये सर्किट के ऊपर लगता है, सर्किट के सेंटर में नहीं आता है, ये ऊपर लगेगा। जैसे ये ऊपर लगा हुआ है, अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो हमें सर्किट नज़र आएगा, चार्जिंग का जैक नज़र नहीं आ रहा है। जबकि इस मोबाइल में देखिए ये जो चार्जिंग का जैक है ऊपर से भी नज़र आ रहा है, नीचे से भी, यानी यहाँ जो ये जो चार्जिंग का जैक है सर्किट के ऊपर नहीं है बल्कि सर्किट के सेंटर में है, इसलिए दोनों तरफ से नज़र आ रहा है। ठीक है। तो जो चार्जिंग का जैक आपका सर्किट के ऊपर लगेगा, ऊपर, उस चार्जिंग के जैक में जब आप ये जोड़ बंद करेंगे तो यहाँ आपको सोल्डिंग वायर थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा लगानी होगी, क्योंकि ये लगाने से जब आप इसे सोल्डिंग करते हुए सर्किट के ऊपर लगाएंगे तो इसी सोल्डिंग की वजह से उस अपनी जगह पर बिल्कुल मजबूती के साथ चिपक जाएगा। ठीक है। तो 3 चीज़ें होगी नोट करने की। एक तो ये है कि हमने इसका जोड़ बंद करना है, दूसरा इसकी पिनों को हमने रेडी करना है बेरोजगार सोल्डिंग वायर लगा के। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि अगर ये जैक हमारा सर्किट के ऊपर लगने वाला है तो इसको हमने अच्छी तरह से सोल्डिंग लगा लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, लेकिन इतनी लगानी है कि जब हम सोल्डिंग करें तो ये अच्छी से मजबूती से वहाँ चिपक जाए। ठीक है। अच्छा, बिलफर्ज अब ये मेरे पास दूसरा चार्जिंग का जैक है टर्बो 2 का, इसको हमने कैसे करना है? तो पहली बात तो वही है कि हम इसमें क्या करेंगे, थक गए, ये हमने इसका जोड़ बंद कर लिया, और ये हमने इसकी पिने बिरोजा और सोल्डिंग वायर लगा के बिल्कुल रेडी कर ली। ठीक है। चलो चला दो। ठीक है जी। तो ये टर्बो 2 का चार्जिंग का जैक है, इसमें मैंने 2 काम किए हैं। एक तो मैंने इसका जोड़ बंद कर दिया अच्छी तरह से, दूसरा मैंने इसकी पिनों को सोल्डिंग वायर और बिरोजा लगा के बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब जब ये अपनी जगह पर लगेगा तो इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में काम करेगा। ठीक है। ये जो चार्जिंग का जैक है मैं इसका भी जोड़ बंद कर देता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमने करना है। यहाँ नोट कीजिए, इसमें मैंने इसका जोड़ भी बंद कर दिया, इसकी पिनों को मैंने दोनों तरफ से सोल्डिंग वायर और बिरोजा लगा के तैयार किया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ठीक है। तो जब ये चार्जिंग का जैक लगेगा तो हम आयरन ऊपर की तरफ से फेरेंगे, नीचे की तरफ से आयरन नहीं फेर सकते क्योंकि नीचे की जगह साइड जो होगी वो सर्किट के साथ बिल्कुल लग जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास S3 का चार्जिंग का जैक है, तो इसको हम, इसमें जोड़ कोई नहीं है तो जोड़ बंद करने की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो हम इसकी पिनों को सोल्डिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ से हो जाएगी हमारी ये सोल्डिंग। सही है जी। अब ये मेरे पास 4 चार्जिंग के जैक हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह आपका चार्जिंग का जो काम होगा वो बहुत बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर दूसरे दिन परेशान होकर आ जाएगा कि भाई ये 2 दिन पहले आपने मोबाइल बनाया, अब ये प्रॉब्लम आ गई, इसे दोबारा बना के दो। सही है। तो आपने पहले ही ध्यान रखना है, वरना वो आपके गले पड़ सकता है और आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा ये बता दूँ कि ये जो चार्जिंग का जैक है, ये जो चार्जिंग का जैक है सर्किट के ऊपर लगता है। ठीक है। तो जो जैक सर्किट के ऊपर लगेगा आपने ध्यान रखना है कि अगर उसके नीचे की जगह खाली हो और वहाँ को प्लास्टिक के कंपोनेंट ना लगे हों तो आपने नीचे से हीट देकर
नीचे से हीट देकर ऊपर आपने चार्जिंग का जैक रखना है और उसको अपनी जगह पे आपने एडजस्ट करना है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप ये देख लीजिए, इस सर्किट को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे करके रख लूँगा, ठीक है, और यहाँ मैं कोई चीज़ ऐसी वजनी चीज़ रख लेता हूँ ताकि मेरा सर्किट जो है वो मूव ना करे, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे से हीट देता हूँ, इसे हीट देकर मैं इस जैक को निकाल लूँगा और जैक निकालने के बाद मैं यहाँ पर दूसरा चार्जिंग का जैक लगा दूंगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपने नीचे से हीट देनी है और चार्जिंग का जैक निकालना है। और मैं जैसे अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो फिर आप इस जगह को जो सर्किट के अंदर है इसको भी आप अच्छी तरह से उसी तरह तैयार करेंगे जैसे हमने इन पिनों को तैयार किया, ऐसे ही आप सर्किट के अंदर भी इसको तैयार करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद आप नीचे से हीट दे के पहले की तरह आप जैक को यहाँ रख के लगा देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह आपने इन जैक को लगाना है और लगाने में आपने बहुत ध्यान रखनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम बिलाल अहमद है और मेरा मोबाइल नंबर है 0340 412 5858 और 031589491615। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है ये पुरानी सब्जी मंडी में अस्करी पार्क के पास। आप हमारे पास आ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।